नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल में एक और नए वीडियो में। आज मैं बताऊंगा कि अगर आप एक जीडीए स्टाफ के तहत ज्वाइन हो गए तो ऑफिस में सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अर्थात व्हाट टू डू। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा अगर आप एक एबीपीएम के रूप में ज्वाइन करते हैं, एमडी या फिर एमसी, जो भी ड्यूटी है। अगर आप एमसी हैं तो जिस दिन ज्वाइन करेंगे उस दिन आप क्या करेंगे कि जाके जो भी आपका वहाँ पे नियर बाय बड़ा ऑफिस होगा, आइदर एसओ या फिर जो रोड के पास जो ब्रांच ऑफिस होगा वहाँ पे लेटर आता होगा, वहाँ से एमसी को क्या करना पड़ेगा, कलेक्ट करना पड़ेगा। उस लेटर को लाके बीपीएम के पास जमा कराना पड़ेगा और अपने पास एक जर्नल होगा जिसे एमसी जर्नल बोला जाता है, वहाँ पे उसे मेंटेन करना पड़ेगा कि कितने आर्टिकल लेके आया है, कितने टाइम के बजे लेके आया और उसने हैंड ओवर कर दिया। उसके बाद बीपीएम उसे बीओ जर्नल में मेंटेन करेगा। उसके बाद जो एमडी होगा या फिर जो बीपीएम एमसी एमडी दोनों ड्यूटी कर रहा होगा वो अपने एमडी जर्नल में उसे मेंटेन करेगा। उसके बाद उस लेटर को डिलीवरी के लिए ले जाएगा। तो मतलब क्या है, अगर आप सिर्फ एमसी के रूप में ज्वाइन किया है तो आपका काम है लेटर कलेक्ट करके लाना, उस नोट में लिखना अर्थात उस जर्नल में मेंटेन करना। उसके बाद जो एमडी सिर्फ एमडी के रूप में ज्वाइन किया होगा उसे अपनी एमडी जर्नल में उसे मेंटेन करना पड़ेगा। अगर एक एबीपीएम को दोनों ड्यूटी एमसी एमडी दोनों ड्यूटी मिला है तो वो दोनों जर्नल को मेंटेन करेगा। अगर आप एक बीपीएम के तहत ज्वाइन किया है तो आपको क्या करना पड़ेगा वो मैं आगे बताऊंगा। एमसीएमडी के बारे में भी बताऊंगा कि आपको क्या करना पड़ेगा। तो वीडियो में बने रहिए। चलिए आगे देखते हैं आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए, ये एमसी वाला खाता है अर्थात एमसी का जर्नल है। यहाँ पे क्या डेट, उसके बाद आर्टिकल नंबर और लोगों का नेम और गांव का नेम, अर्थात उसने 4 आर्टिकल रिसीव किया है एमसी। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ एमडी का जर्नल कैसा है। और ये देखिए, ये एमडी का जो आपका जर्नल मेंटेन करना है, इधर आर्टिकल नंबर, आदमी का नाम और इधर उसका सिग्नेचर। अगर वो फिंगरप्रिंट यूज कर रहा होगा तो लेफ्ट थंब इंप्रेशन लेना होगा। उसके बाद इस तरह एलटीआई ऑफ उस आदमी का नाम लिखना होगा। तो ये है एमडी का जर्नल, इसे इस तरह मेंटेन करना है। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा और क्या करना चाहिए। जो बीपीएम के रूप में ज्वाइन किया होगा उसे उस दिन तो वो कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं करेगा। इधर ये स्टाम्प, इस तरह स्टाम्प पैड मिला होगा, वो स्टाम्प इधर लगाना है, ये डेट स्टाम्प है। उसके बाद ये उसका ब्रांच ऑफिस नेम, यहाँ पे उसका सब ऑफिस नेम, इधर भी ब्रांच ऑफिस नेम, और जिस दिन का ट्रांजैक्शन डिटेल डालना है इधर उसका डेट। उसके बाद जितना भी बैलेंस रहा होगा, आपको चार्ज ट्रांसफ़र करते वक्त जितना भी बैलेंस रहा होगा वो इधर लिखना है। उसके बाद टोटलिंग करके उधर उस दिन तो आप कोई भी डिपॉजिट नहीं करेंगे, इसीलिए जो आपका लास्ट बैलेंस होगा वही आपका एंडिंग बैलेंस भी होगा, इधर डाल देना है। और विड्रॉल उस दिन तो कुछ नहीं किया होगा आपने, तो इधर विड्रॉल में 0 डाल देना है। इधर फाइनली अकाउंट बैलेंस पुट करना है। उसके बाद उसे वार्ड में लिखना है। अगर 10,000 सपोज बैलेंस है तो इधर लिखना पड़ेगा 10,000 रुपीज़ ओनली। उसके बाद है मैक्सिमम कैश। एक ब्रांच ऑफिस के बाद मैक्सिमम कैश 30,000, मिनिमम है 15,000, पोस्टेज स्टाम्प है 500, रेवेन्यू स्टाम्प है 100। इधर कैश एंड करेंसी नोट में इधर आपका जो भी बैलेंस होगा वो इधर ही पुट करना है कैश एंड करेंसी में। उसके बाद ये नीचे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे उस बीपीएम को अपना सिग्नेचर मारना है और सिग्नेचर के नीचे डेट पुट करना है। उसके बाद उस दिन इस अकाउंट बुक को भी मेंटेन करना है डेट वाइज, जिस तरह ये मेंटेन हुआ है इसी तरह। कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगा तो जितना भी लास्ट डेली अकाउंट का बैलेंस होगा
उतना ही फाइनल वालांश होगा। उसके बाद उसका सिग्नेचर। और एक मेंटेन करना है, ये है ब्रांच ऑफिस का जर्नल, बीओ जर्नल, इसे भी मेंटेन करना है। इसे इस तरह आर्टिकल नंबर, उस आदमी का नाम, डिलीवर हुआ कि नहीं, उसके बाद आपने SB26 में जितने भी अकाउंट खोला होगा, ये SB26 का लास्ट जो नंबर होगा वो इधर पुट करना है, उधर। उसके बाद आपका सिग्नेचर। और ये SB26 क्या है मैं अगले वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा। तो जिस दिन BPM के रूप में आप ज्वाइन करेंगे तो आपका मेनली 3 काम है। एक डेली अकाउंट भेजना है सब ऑफिस तक, ये बीओ जर्नल मेंटेन करना है, और ये जो आपका ब्रांच ऑफिस अकाउंट है इसे मेंटेन करना है। अगर आप MC के रूप में ज्वाइन किए हैं तो MC जर्नल, MD के रूप में ज्वाइन किए हैं तो MD जर्नल। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।